प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे बाबरी मस्जिद ने दिया है खामोशी के साथ अंधभक्तों को ज़बरदस्त जोरदार झटका। और यह एक ऐसा झटका है जो ज़िंदगी भर भक्त भुला नहीं पाएंगे, अखरता ही रह जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, कैसे दिया है बाबरी मस्जिद ने जोर का झटका धीरे से, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि पिछले एक दशक से चलता आ रहा बाबरी मस्जिद का जो फैसला कानूनी दावपेच, कानूनी दंगल में लगा हुआ था, अंततः इसका फैसला आपने सुना कि तमाम मुस्लिम पक्ष के गवाह सबूत रखने के बावजूद भी जो निर्णय सामने आया काफ़ी चौंकाने वाला था, काफ़ी हैरान करने वाला था। और वो निर्णय गया हिंदू भाइयों के पक्ष में और बाबरी मस्जिद की जगह में कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण कराया जाए और मस्जिद के लिए दूसरे जगह और में 5 एकड़ ज़मीन दिया जाए। और उस ज़मीन को जहां दिया जा रहा है वो भी बताया जा रहा है कि अयोध्या, जिस जगह पे बाबरी मस्जिद है, वहां से 25-30 किलोमीटर दूर पर, आप समझ सकते हैं कितनी दूरी है ये, 25-30 किलोमीटर की दूरी पर वो ज़मीन दिया जा रहा है। और उसके बाद भीतर खाने से ही लोगों में जश्न शुरू हो गया कि हमने जीत हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब कुदरत का मार पड़ता है, जब कुदरत अपने मिजाज में आता है तो उसके निज़ाम को कोई समझ नहीं पाता है और उसके फ़ैसले को कोई समझ नहीं पाता है। दोस्तों, जहां लोगों ने ये मंसूबा बना रखा था कि बाबरी मस्जिद चला जाएगा तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा, मुसलमानों का मनोबल टूट जाएगा, मुसलमानों में इस्लाम के प्रति जो रुझान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, एक बाबरी मस्जिद शहीद होने से, एक बाबरी मस्जिद के चले जाने से मुसलमानों के साथ जो भयंकर तब्दीली आई है इस समय, दोस्तों यकीनन उस तब्दीली को जानेंगे आप तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह खुद कहेंगे। और मैं इस चीज़ को आपके घर से साबित करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि बाबरी मस्जिद जो फैसला आया, उस फैसले के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर क्या तबाही आया, क्या गैजो गजब झेलना पड़ा पूरे हिंदुस्तान को, उस पर भी एक ध्यान रखा जाए। दोस्तों, आप माने या ना माने, बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले, हालांकि बाबरी मस्जिद में दोनों पक्ष की तरह जिरह चल रहा था, कोर्ट के अंदर बहस व मुबाहिसा चल रहे थे, दाव पे चल रहे थे, इधर कभी कभी ये पक्ष हावी, कभी वो पक्ष हावी। लेकिन जो भी लड़ाई था, जो भी खेल था, जो भी काम था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था। बाहर साइलेंट और खामोश था, सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के घर को मिटाना कोई आसान खेल नहीं और अल्लाह के घर को तोड़कर कोई आबाद नहीं रह सकता। ये भी एक दीवार में लिखी हकीकत है। जिसने भी अल्लाह के घर को तोड़ा, जिसने भी अल्लाह के घर को बर्बाद करने की कोशिश किया, वो आज नहीं तो कल बर्बाद हुआ है। आप इसकी मिसाल, आप इसकी नज़ीर इस तरह भी देख सकते हैं कि आप बाबरी मस्जिद 1992 का वो मरहला देखें, 1992 का वो मामला देखें जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। आज के डेट में आप देखें, उस दौर में जिन्होंने भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अहम भूमिका निभाया था, अहम योगदान जिनका आया था, जिनके नाम से FIR वगैरह भी हुआ, आप उनके नाम को
जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और उनके जो मंसूबे थे, आप देखें उनके मंसूबे चकनाचूर होकर रह गया। ना आज उनको अपनी पार्टी में इज्जत मिला है, ना उनको कोई पोजीशन मिला है, और वो कई तो दम तोड़ गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिल्लत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए, बेइज्जत के साथ। उन्हीं की पार्टी ने उनको कुछ ऐसा बेगाना कर दिया कि किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं कुछ, और कुछ धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़कर चल गए झेलते हुए। दोस्तों, ये अल्लाह के घर से खिलवाड़ करने का एक तरह से ये सज़ा था, रब की मार थी, रब की फटकार थी कि इज़्ज़त भी गया, शोहरत भी गया। और जब ये दुनिया छोड़कर गए तो वो बुरा हाल हुआ, वो बेइज्जती के साथ गए कि दुनिया वाले याद रखेंगे। और जो अभी ज़िंदा हैं उसको ना कोई पोजीशन है, ना कोई पूछने वाला है। ये भी अलल ऐलान है, आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जितने नेता थे जिनके ऊपर FIR भी हुआ था, आप उन तमाम के बारे में देखें और मेरी बात से मिलान करें। अब दूसरी पहलू देखें दोस्तों, बाबरी मस्जिद की झटका का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद के खिलाफ, यानी कि मस्जिद के खिलाफ, अल्लाह के घर के खिलाफ जो निर्णय आया, उसके बाद जो उस चीज़ का होना था उसका काम स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ एक भयंकर तबाही, उसी के साथ एक भयंकर बर्बादी भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों मुल्क के अंदर। आप देखें, उसके बाद से जो कुदरत का कहर नाजिल होना स्टार्ट हुआ है वो अभी तक जारी है। दोस्तों, ये बात किसी से ढका छुपा नहीं है कि जब तक बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया हुआ था तब तक हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक था। जब तक मस्जिदों में हमला नहीं हो रहा था हिंदुस्तान में सब ठीक था। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया, फिर दिल्ली के अंदर मस्जिदों के साथ जो बेहुरमती हुई, कुरान के साथ जो बेहुरमती हुई, उसके बाद तो एक एक करके अल्लाह की आज़ाब इस तरह से नाजिल हुआ कि जिसके झटके संभलते संभलते पूरा मुल्क और पूरी दुनिया आज देख रहा है कि किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। दोस्तों, सुनामी हो, बाढ़ हो, तूफ़ान हो, भूकंप हो, सब एक के बाद दिगरे सब आए इसी मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर तूफान भी आया, हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ भी आए, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कोविड का महामारी, वो महामारी जो इससे पहले कभी नहीं हिंदुस्तान में आया था, हिंदुस्तान में फैला था ये बीमारी जहाँ भी सुनते थे, हम समाचारों में सुनते थे कि ये बीमारी फला मुल्क में है, चाइना में स्टार्ट हुआ, इटली में गया, यहाँ गया, वहाँ गया, लेकिन हिंदुस्तान में इसका दस्तक नहीं हुआ था। लेकिन जब से दिल्ली में कांड हुआ, जब से दिल्ली में मस्जिदों की बेहुरमती हुई, कुरान के साथ बेहुरमती हुआ, जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसके बाद से एक एक करके मुसीबतों में घिरते गए। और ये मुसीबत एक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी धर्म के लोगों को झेलना पड़ा। क्योंकि जिस तरह से बारिश किसी को देखकर, किसी के इलाके को देखकर नहीं बरसती है, जिस तरह से धूप किसी को कमर बेसी नहीं पहुंचाता है, उसी तरह से लोगों का खामियाजा और जौ के साथ जो घुन पीसने वाली बात है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और अज़ाब इलाही जो नाजिल हुआ है, जिससे आज तरह ही सब हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बाबरी मस्जिद का एक झटका है, अल्लाह की ये फटकार है। और भक्तों को ये मंथन करना चाहिए, अंध भक्तों को अपने आँख को खोलकर इसके बारे में मंथन करना चाहिए कि किसी भी मजहब के साथ खिलवाड़ मामूली चीज़ नहीं होता है। किसी भी मजहब को मिटाने की कोशिश करना मामूली चीज़ नहीं है। और दीन इस्लाम तो अल्लाह का वो सच्चा पक्का धर्म है जिसको ना मिटाया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। कुरान को जलाने की कोशिश की जा रही है आज इसी मुल्क के अंदर, कुरान अजान को बंद करने की कोशिश की जा रही है इसी मुल्क के अंदर, लेकिन ना अजान ख़त्म हुआ, ना कुरान ख़त्म होने वाला है। चाहे समंदर की गहराई में डाल दे दोस्तों, कुरान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों। और
उसके बाद देखे बाबरी मस्जिद ने झटका जो दिया है, जो मंसूबे के साथ बाबरी मस्जिद के साथ बेहुरमती हुई कि मस्जिद को तोड़कर हम नमाजियों का मनोबल तोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अल्लाह का अजाब आया, आप अपनी घर में देखें कि आपके घर में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, आपके मोहल्ले में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, आपके इलाके में नमाजियों की तादाद बढ़ गई। अगरचे मस्जिदों में ताले लटके हुए हैं लेकिन घर घर आज नमाजी हो गए हैं। और ये नमाजी बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, सब तबके के लोग आज नमाज की तरफ गए हैं और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये करारा झटका था, जिस चीज़ से भक्त मुसलमानों को दूर करना चाहते थे, अल्लाह के अजाब ऐसा उतरा कि मुसलमान उसी के नज़दीक हो गए। आज घर घर में सुबहान अल्लाह अजान की आवाज़ आ रही है, नमाजियों की अजान आ रही है। दोस्तों अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है, अगर आपके घर में आपके इलाके में भी नमाजी बढ़े हैं और ये बाबरी मस्जिद का झटका अल्लाह का करिश्मा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि अंधभक्तों के आँख खुल सके। शुक्रिया।